Hi, welcome back. My name is Ramchandar. Today we will learn summary and long answer type question from the story The 100 Dresses. पहले हम समरी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न। आप दूसरे लोगों का मूल्यांकन कैसे करते हो? उसकी धन दौलत देखकर या फिर उसकी क्वालिटीज को देखकर? ये कहानी भी एक छोटी सी यहूदी यानी कि जूइश गर्ल के बारे में जिसका नाम वांडा पेट्रॉन्स की है, जिसको उसके दोस्त कम आंकते हैं। बात 1608 से पहले की है, जब पोलैंड के कुछ निवासी अमेरिका आए थे और 20वीं शताब्दी में तो पोलैंड से बहुत ज़्यादा लोग अमेरिका आए थे, जिनमें से एक वांडा का भी परिवार था। वांडा और उसके पिता अमेरिका के छोटे से कस्बे में रहते हैं और जिस स्कूल में वांडा का एडमिशन कराया गया उस स्कूल की सभी लड़कियां अमेरिकन हैं। अब अमेरिकन के जो नाम है वो छोटे छोटे होते हैं। वांडा का नाम थोड़ा उन्हें अनयूजुअल लगता था, वांडा पेट्रॉन्स की, जिसका उच्चारण करना भी थोड़ा मुश्किल लगता था, जिसकी वजह से दूसरी लड़कियां वांडा का मजाक उड़ाती थी। इस कहानी में दो लड़कियां और हैं, एक तो पैगी और एक मैडी। याद रखने के लिए आप पैगी और एक मैडी। जो पैगी होती है वो वांडा का मजाक उड़ाती है दूसरी लड़कियों के साथ। वो मजाक इसलिए उड़ाती है क्योंकि वांडा हर रोज एक ही कलर की ड्रेस पहन के आती है, ब्लू कलर की, उसका रंग भी फेड हो चुका होता है, हर रोज वही पहनती है। तो पैगी दूसरी लड़कियों से उसको चिढ़ाती है कि हाय वांडा, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं और कितनी जोड़े जूते हैं। तो वांडा उनकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती, कभी गुस्सा नहीं करती, बल्कि एक ही जवाब कहती हैं कि मेरे पास पूरी 100 ड्रेसेस हैं और 60 जोड़ी जूते हैं, वो भी लाइन में लगे हुए। उनमें जो दूसरी लड़की थी पैग मैडी, उसे ये बात जब वो चिढ़ाते थे वांडा को तो उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो साहस नहीं कर पाती थी पैगी का कि वो उसे ना चिढ़ाए। उसे इस बात का डर था कि कहीं पैगी उसको भी निशाना न बना ले, उसका मजाक बनाना शुरू ना कर दे, क्योंकि इसमें मैडी भी एक गरीब लड़की है। उसके बाद एक दिन स्कूल में कंपटीशन होता है बॉयज और गर्ल्स का। बॉयज का के लिए कंपटीशन था कि उन्हें बोट्स बनानी थी, नाव, और लड़कियों को डिजाइनर ड्रेसेस बनानी थी। जब कंपटीशन शुरू हुआ तो स्कूल के सभी विद्यार्थी ये अंदाजा लगा रहे थे कि इस कंपटीशन को तो मैडी ही जीतेगी, पैगी ही जीते, क्योंकि पैगी काफ़ी पॉपुलर थे लड़कियों में। वो फिल्मी स्टार्स के चेहरे हूबहू डिजाइन कर देती थी। लेकिन जिस दिन रिजल्ट घोषित हुआ तो हर कोई शॉक्ड था, सरप्राइज था कि जो विनर था वो वांडा पेट्रॉन्स की थी। हर कोई सरप्राइज इसलिए था क्योंकि उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 100 ड्रेसेस के डिजाइन बनाए थे, वो भी अलग अलग। और जब रिजल्ट अनाउंस किया गया तो उसमें यह कहा गया कि वांडा ने जो 100 डिजाइन बनाए हैं उनमें हर एक डिजाइन विनर यानी कि जीतने के लायक है, फर्स्ट पोजीशन के लायक है। तो अगले दिन वांडा स्कूल में नहीं आती, जिस दिन रिजल्ट को अनाउंस किया गया था। अगले दिन वांडा के फादर की तरफ से लेटर मिलता है स्कूल में कि वांडा और उसका भाई स्कूल में नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ के बच्चे उनको उनके अनयूजुअल नाम की वजह से चिढ़ाते हैं। ये बात सुनकर पैगी और मैडी को बहुत दुख हुआ। वो उनके घर जाती हैं छुट्टी के बाद। जब घर पे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वांडा और उनका परिवार वहाँ से चला गया है दूसरे शहर में। तो वो उनके नाम पर एक पत्र लिखती हैं, लेटर लिखती हैं वांडा को, कि खेद भी लिखते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं कि तुमने ड्रेस कंपटीशन जीत लिया है। काफ़ी दिनों बाद वांडा का एक लेटर मिलता है जिसे मिस मेजन क्लास की टीचर सभी बच्चों को पढ़कर सुनाती हैं। वांडा ने उसमें रिक्वेस्ट की हुई है कि मेरी जो ब्लू कलर की ड्रेस का डिजाइन है, पेंटिंग है, वो मैडी को दे दिया जाए और जो ग्रीन कलर का ड्रेस का डिजाइन है वो पैगी को दे दिया जाए। जब मैडी ने वो डिजाइन, वो पेंटिंग देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि केवल डिजाइन, ड्रेस का डिजाइन नहीं था उसमें, बल्कि उसका चेहरा, उसकी आंखें, मुंह सब हूबहू उस मैडी से मिलता जुलता था।
वो दौड़ कर पैगी के घर पे जाती है और कहती है कि अपनी पेंटिंग को देखो। उसने पेंटिंग उस वक्त उल्टी करके लगाई हुई थी। वो सीधा करके देखती है तो सरप्राइजिंगली उस पेंटिंग में भी पैगी का चित्र हूबहू था। दोनों को आंखों से आंसू आ जाते हैं और उन्हें अपने किए पर पछतावा आता है। सो ये तो थी स्टोरी। अब बात करते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। इसमें से वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि राइट समथिंग अबाउट वांडा पेट्रॉन्स्की और कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा पेट्रॉन्स्की, या फिर समरी हो, थीम हो, तो उन सभी का ये एक ही आंसर है। वैसे तो अगर इस लेसन से कोई भी आए ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट सूट करता है अगर वांडा का कैरेक्टर आता है, थीम आता है या फिर समरी आती है तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। द 100 ड्रेसेस इज स्टोरी अबाउट ए पॉलिश्ड गर्ल। एक पॉलिश्ड गर्ल के बारे में कहानी है जिसका नाम है वांडा पेट्रॉन्स्की। ऑल द गर्ल्स ऑफ हर स्कूल आर अमेरिकन। उसके स्कूल में दूसरी जितनी भी लड़कियां वो सारी की सारी अमेरिकन हैं। शी लिव्स एट बोगिन्स हाइट्स। वह जो है वांडा पेट्रॉन्स्की बोगिन्स हाइट्स नामक जगह पर रहती है, जो कि काफी डर्टी जगह है वहां पर। द गर्ल्स टीच हर फॉर हर अनयूजुअल नेम। उसका अनयूजुअल नेम की वजह से लड़कियां उसको चिढ़ाती हैं। दे ऑल्सो टीच हर फॉर हर ड्रेस। वो उसकी ड्रेस के लिए भी उसको चिढ़ाती हैं। बिकॉज शी वेयर्स द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस टू स्कूल एवरी डे। क्योंकि वो हर रोज एक ही ब्लू कलर की फेड ड्रेस डालकर आती है। वन ऑफ हर क्लासमेट्स, बहुत सारे क्लासमेट्स में से एक, आप ये चीज ध्यान रखें, वन ऑफ जब सेंटेंस में आता है तो वो जो नाउन है उसके साथ हम एस लगाते हैं कि बहुत सारी क्लासमेट्स थी लड़कियां, उनमें से एक जिसका नाम है पैगी, अलोंग विद अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों के साथ, ऑलवेज आस्क हर मोकिंगली, मजाक में उससे हमेशा पूछती रहती हैं दैट हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज इन हर क्लोजेट, की उसकी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं। बट वांडा रिमेन्स वेरी कम, लेकिन वांडा बहुत शांत रहती है। सी ओनली क्लेम्स दैट, वो केवल यही कहती है कि सी हैज 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज ऑल लाइंड अप इन हर क्लोजेट, कि उसके पास पूरी 100 ड्रेसेस हैं और 60 जोड़ी जूते हैं, वो भी एक लाइन में लगे हुए। मैडी वॉन्ट्स टू स्टॉप पैगी फ्रॉम टीजिंग वांडा। मैडी चाहती है पैगी को कि वो वांडा को चिढ़ाना बंद कर दे। एज शी वॉज ऑल्सो ए पुअर, क्योंकि वो भी एक गरीब लड़की होती है। बट शी फियर्स दैट, लेकिन उसे वो डर लगा रहता है, पैगी कुड मेक फन ऑफ हर ऑल्सो, कि कहीं पैगी उसका भी मजाक बनाना शुरू ना कर दे। बट वांडा नेवर शोज दैट शी फील्स बैड, लेकिन वांडा कभी ये नहीं दिखाती कि उसे बुरा महसूस हो रहा है अबाउट देयर टीचिंग हर, जब वो उसको चिढ़ाते हैं। शी इज वेरी सेंसिटिव गर्ल, वो बहुत ही संवेदनशील लड़की है। शी गोज टू अनदर टाउन, वो दूसरे शहर में चली जाती है विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ। बट शी रिपेज इन ए मच बेटर वे, लेकिन वो इसका जवाब बहुत ही अच्छे ढंग से देती है। शी विंस द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीत जाती है। एंड दस मेक्स ऑल ऑफ देम फील स्मॉल, और जो भी उनका मजाक बनाते थे उन सभी को छोटा महसूस कराती है। सो ये एक ऐसी कहानी है जिसका अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें तो सभी का अलग अलग हो सकता है। इसमें ये बात भी बहुत बड़ी शिक्षा देने की है कि जरूरी नहीं है कि दूसरे लोगों का जवाब हम गुस्से में या फिर चिढ़ के दें, हम उनका जवाब इस ढंग से दें कि ताकि वो अपने आप ही उनको गिल्टी महसूस हो, जैसा कि वांडा पेट्रॉन्स्की ने किया था। उसने अपनी क्वालिटी को दिखाया, टैलेंट को दिखाया, जिसकी वजह से दूसरी लड़कियां अपने आप जो है शर्मिंदा हो गई। सो दैट्स इनफ फॉर द डे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।